पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बाबा मुन्ना के इलाके में अपनी गुंडागर्दी चलाने लगता है। दोनों के बीच में आपसी रंजिश बढ़ती ही जा रही है और होली के दिन विधायक का खून हो जाता है, जिसके जुर्म में पुलिस मुन्ना को पकड़ लेती है। जिसने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। अब आगे। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज पता नहीं क्या होगा। मैं तो डर के मारे 2 बार शौचालय भी होया यार मैनू भी बड़ा डर लग गया होया सर ਤੁਸੀਂ एक गल क्लीयर कर दो। ਤੁਸੀਂ एसएचओ सर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ नौकरी ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? फिर की सर रख लेंगे हम अपने पास। क्यों सर, रख लोगे ना? हमें भूखा थोड़ी मरने दोगे, है ना? चुप करो, बकवास ना करो। सर ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। हाँ, उत्ते मैं सेवा क्या करूँगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ओए सर आ गए। जैन सर। हाँ चौबे जी, आप बताइए, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? समझ नहीं आ रहा सर, क्या किया जाए। यूपी में ये सब चल क्या रहा है? इतने साल हो गए पर हालात जस के तस हैं। यहाँ पर पहले मुन्ना का राज था, आज बाबा का है और कल फिर से मुन्ना का होगा। सर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। आपको एक बात बताऊं सर, मुन्ना बेशक आज अंदर है, पर हमें लगता नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्दी हमने गुंडों की गुलामी करने के लिए पहनी है। चौबे जी, एक काम कीजिए, ये बाबा से मेरी मीटिंग फिक्स कराइए। इट्स हाई टाइम कि अब पुलिस को एक्शन में आ जाना चाहिए। कब तक ऐसे ही कानून का मजाक उड़ता रहे? जी सर। जैन। क्या सोच रहे हो मुन्ना? यहाँ से अब तुम निकल नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से हाथ में आए हो, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। और अब तो तुम सरकारी मेहमान हो। ये बात जितने अच्छे से हमें पता है, उतनी ही अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं दरोगा जी कि गोली हम नहीं चलाए थे। हाँ, आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बाबा आपको खरीद लिए हों, वो अलग बात है। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता मुन्ना। तो फिर बाबा का खोप समझे इसे, जो तुम लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। अरे हम तो अपने थे इस शहर के, आज तक जो कुछ भी किए शहर की भलाई के लिए किए, पर अफसोस हमारा कानून अंधा निकला। लेकिन एक बात बता दें, आज भी अकेले मुन्ना में इतना दम है कि तुम सबको एक साथ ठिकाने लगा दे। मुन्ना पंडित नाम है हमारा, और तुम लोगों की फाड़ने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सच्चाई का सामना जितनी जल्दी कर लोगे मुन्ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सच्चाई ये है कि ये 4 दीवारी ही तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी का तो हम नहीं जानते, पर आपको इतना जरूर बता देते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर हम इस जेल से बाहर होंगे। ये मुन्ना पंडित का वादा है तुमसे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दरोगा जी, क्योंकि बम कभी भी फट सकता है। बूम। और यहाँ कोई पंखा कूलर लगवा दीजिए, फटके 4 हो गई है गर्मी में हमारी। भाई वाह, क्या बात है। धन्य हो गया मैं तो एसएचओ साहब जो आप मेरे दरवाजे पे आए। कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े अफसर मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे। मजाक अच्छा कर लेते हो बाबा, हमें भी कहाँ पता था कि आप इतने हंसमुख निकलोगे।
ये बात तो ऐसी है ना सर जी कि बस मेरे अपने लोग ही जानते हैं। वो क्या है ना, मार्केट में खौफ बना रहना चाहिए, वरना लोग मेरी भी वैसी हालत कर देंगे जैसे आपके कानून की कर रखी है। समझ रहे हो ना आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मैं आज तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। रिक्वेस्ट क्यों? ऑर्डर दीजिए आप। देखो बाबा, इस शहर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये तुम्हें भी पता है और हमें भी। लेकिन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ना तो तुम कर सकते हो और ना ही हम। इसलिए जो भी काम करो इतनी होशियारी से करो कि उसमें ना तो डिपार्टमेंट का और ना ही हमारा नाम खराब हो। आखिर हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। बस इतनी सी बात। ये बात तो आप मुझे फोन पे ही बता देते। आखिर हम दोनों को मिलकर ही शहर संभालना है। और रही बात नाम खराब होने की, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर घर जाओ। और मैं तो कहता हूँ भाभी जी के लिए तोहफा जरूर लेके जाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से ले जाइए। रघु, सर जी के लिए मिठाई ले गया। अरे नहीं, हम मिठाई नहीं खाते। अरे इस मिठाई के लिए तो आज तक किसी ने मना ही नहीं किया। ये लीजिए आपका इस हफ्ते का शगुन। हर हफ्ते शगुन आता रहेगा, आप बस आंख बंद करके अपने काम संभालिए। वाह बाबा, बड़ी ही अच्छी मेहमान नवाजी है आपकी। हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद है कि हम ऐसे ही साथ मिलकर आगे काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अरे हम तो आपको एक दिन भी वहाँ रुकने नहीं देते मुन्ना भैया। वो तो आप ही हमको कोई संदेश नहीं भेजे। और आपको तो पता ही है, आपके इशारे के बिना हम कोई काम नहीं करते। सच बताए मुन्ना भैया, आप कुछ दिन के लिए हमारी नज़रों से दूर क्या हुए? हमें तो ऐसा लगा हम फिर से अनाथ हो गए। मुन्ना भैया सही कहे तो आपके पीछे से बहुत ही परेशान थे बिज्जू भैया। इनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। हम तो इनसे जब भी बात करते तो हमेशा यही बोलते थे कि मुन्ना भैया को बाहर निकालना है। हमारे साथ तो 2 मिनट बैठते भी नहीं थे बिज्जू भैया। बिज्जू, बाबा कहाँ है? पूरी स्ट्रेटेजी बन गई है मुन्ना भैया, सब इंतजाम हो चुका है। बस आपके बाहर आने का इंतजार था। सुने हैं आजकल अपने नए वाले अड्डे पे रहता है। बहुत ही मुश्किल से पता लगाए हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको बाबा से। ये जमीन देख रहा है, बहुत पापड़ बेले तेरे भाई ने इसके लिए, पर आखिरकार ये अपनी हो ही गई। वो किसी ने कही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। भाई वो मुन्ना जेल से भाग गया।
देखो देखो कौन आया है। मुन्ना भैया जेल की हवा खा कर आए हैं, स्वागत करो इनका। यूपी में स्वागत है आपका भैया जी। जेल में तो आपकी खातिरदारी ठीक हुई ना, हमने तो आपको बहुत मिस किया मुन्ना भैया। हमारे यूपी में अब हमारा स्वागत करोगे तुम बाबा? इतनी औकात हो गई तुम्हारी। वैसे एक बात कहें, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता, और इसका एहसास हम आज तुम्हें दिलाएंगे, वो भी अकेले। तो फिर आजा। नाम याद रखना, मुन्ना पंडित। बिज्जू, तुझे पूरी जिंदगी मुन्ना का चमचा बनकर रहना है क्या? तेरी खुद की कोई औकात नहीं है। औकात बनती है पैसों से, जो मैं तुझे दूंगा, जितना तू बोले। फिर क्या ही फर्क पड़ता है तू काम मुन्ना के लिए करे या मेरे लिए। बाबा ठीक बोल रहा है बिज्जू। मुन्ना को तो मैं वैसे भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर तू हमारा साथ देता है तो ठीक है, वरना तेरा भी राम नाम सत्य है। फैसला तेरे हाथ में। बस बाबा बस, मर जाएगा वो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कानून हाथ में नहीं लोगे। हम इसका वही हाल करेंगे जो हर गुंडे का होता है, इनकाउंटर। कल मुन्ना पंडित के लोग दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से मुन्ना भैया को छुड़वा कर ले गए थे, और आज नए सचो साहब ने उसे फिर कानून की हिरासत में ले लिया है। नए सचो साहब के आने से लगता है कि अब गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वैसे कुछ भी कहो पाजी, किस्मत हो तो मुन्ना भैया जैसी हो। आज मरने का दिन है तो अभी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। किसने गोली मारी, कहाँ गोली मारी, कितनी गोली मारी, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਈਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने पाजी। गलत काम तो गलत ही होता है, और हमने कभी कोई गलत काम थोड़ी किया है। और वैसे भी अब हमारा काम खत्म हुआ, अब तो इनका काम बाकी है। चलो आपको चाय पिला के लाते हैं।
अंत भला तो सब भला। तो चलो पाजी, सबको खुशखबरी दे दे। मुन्ना पंडित को जेल ले जाते वक्त कुछ गुंडों ने वैसे कुछ भी कहो, लाइफ हो तो बाबा भैया जैसी, बिना इलेक्शन लड़े एमएलए भी बन गए और मुन्ना भैया के मरने के बाद इस शहर के किंग भी। अगर ऐसी ही बात है तो ये आखिरी जाम मुन्ना की मौत के नाम। चीयर्स। हेलो सर, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपके लिए एक ऑफर आया है, क्या आप क्रेडिट अरे मैडम, मुझे ना चाहिए कोई कार्ड वार्ड, और इतनी रात में कौन फोन करेगा? चल फोन काट। हम तो क्रेडिट कार्ड देगी भाई। यो मैडम नहीं मानेगी बिना क्रेडिट कार्ड दिए। एक काम करते हैं, इससे मजे लेते हैं। हेलो, मुन्ना पंडित नाम है हमारा, हम राम नहीं रावण हैं। और तुम शायद भूल गए कि रावण कभी नहीं मरता।